पत्नी महारानी बैठी, बगल में सब साली सराजे बैठी। पति महाराज भोजन करे और भाई छोटा सा बउआ अभिनंदन पटेल 20 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान लक्ष्मी नारायण सद्बुद्धि बनाए और जीवन में सब मंगल ही मंगल आए। तो पत्नी महारानी अब जो कुछ पढ़े लिखे है नहीं, कुछ जानत है नहीं, बेचारे वही ठीक। और जब बैठे तो वही सीधे या ककोड़ी उठावे और सीधे पाए लिए। पत्नी महारानी कहीं दादा हमका लागत है पैदा रहे जानत नहीं। अब पत्नी महारानी मुझसे कहा तो बेइज्जती हो जाता है, सबसे कहती रहा बहुत पढ़े लिखे बहुत ठीक ठाक, क्योंकि अपने पति की बुराई करना अधर्म है, पति की बुराई नहीं करना चाहिए। पत्नी महारानी बड़ी प्रशंसा करें और पति महाराज पैदल अब याग पूरी याग के चक्कर में छोटी छोटी रहा कहा सोचने में दुई कौर बने याग के निपटो। पत्नी महारानी इशारा करी, पत्नी महारानी मुझसे नहीं कहा, मुझसे कहा सब कोई जान नहीं भी दिखाए, वही सोचे नहीं हमारे देखो पत्नी कितनी बढ़िया है। कहा तो का तुम मेहनत करत हो, याग नहीं छोटी छोटी दुई दुई खाओ साथ है, दुई दुई हुई बेचारे दुई दुई खाएला। आप पत्नी बेचारी देखी इनका समझाना बेकार ही जानत कुछ नहीं मालूम इनका। पत्नी बेचारी माथे में हाथ लगाए बैठ गए, वारी हमारी करम है। पत्नी महारानी कहा लगी वारी हमारे करम। आप भी सोचिन अच्छा यू अन्न महाराज आए के बिना जीवन नहीं चलत है, पहले ही का माथे में लगाओ तभी का पावे चाहिए। आ भाई बेचारे लिए पूड़ी पर खीर दुई पूड़ी माँ खीर हुई बेचारे माथेम धरे वाह खीर करे सब बाहर साली सरहदे सा जीजा बहुत बढ़िया है, जीजग देखो जीजा तो नाक से खीर बहावती है। अब मुझे तक ही रह तो क्या करें, अब बेचारी कहीं हमारा कर्म ही खराब। तो भैया कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है और नाचने वाले का नकारा काफी, और तालाब देखो ना तो उनके लिए सिंहारा काफी। समझदार के लिए नहीं तो मकान तुम पता है आपके कहे से चले हैं। देखो जिनको नाचने का ढंग पता है तो एक नकारा बाजत हो वो मटक ले, जिनका नहीं मालूम है चाहे जत्ते राग लगा दिया कोई मटक ना पई है तो ना पई है, चाहे जत्ते बाजा बाजे नाचने वाले के। और ये भी एक कला है, सबसे कह दी तुमसे बनबोध न करे है तो ये होती कला। मेरे राघव सरकार जब उतरे तो केवट मन में विचार करता है कि सरकार उतर करके खड़े हुए हैं तो ये कुछ शर्माए कहे रहे, इधर उधर देखने लगा। अब प्रभु मन में कुछ लज्जावान हुए, सरकार मैं उतराई नहीं लूंगा जो आप परेशान हो। मैया मेरी प्रभु की बात को समझ गई और जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाला और अपने स्वामी को दे दिया, स्वामी ये उतराई केवट को दे दो। केवट कहने लगा ना सरकार हम उतराई नहीं लेने वाले, अगर सरकार उतराइए देना है तो आप दोबारा मेरे घाट पर पुनः फिर आना और जो उतराई आप मुझे दे दोगे वो उतराई मैं ले लूंगा। भगवान भक्ति का दान देख करके आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मेरे प्रभु कहाँ पर पहुंचे, वाल्मीकि महाराज के आश्रम पर। और जब वाल्मीकि महाराज के आश्रम पर पहुंचे तो सरकार ने यहाँ पर भी, क्योंकि रामचरितमानस की एक एक चौपाई एक एक दोहा ज्ञान का संकेत करती, सरकार ने कहा नाथ आप मुझे ये बताओ 14 वर्षों के लिए मेरा वन गमन हुआ है और सरकार मैं कहाँ जाकर के अपना समय व्यतीत कर। वाल्मीकि महाराज कहने लगे राम पहले ये बताओ आप कहाँ नहीं, हमें वो स्थान बताओ जहाँ आप ना हो। जगत में वो स्थान ही नहीं है, वो दिन ही नहीं बना है जहां पर परमात्मा का वास ना हो। सरकार ये बताओ आप कहाँ नहीं, कड़कड़ में विराजमान परमात्मा। लेकिन सरकार मेरे राम ने इसलिए पूछा है रहने का स्थान। वैसे तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान राम जी को रहने के लिए बताया है, लेकिन
राम जी ने पूछा क्यों? क्योंकि भक्तों, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा के समान होता है। बूढ़ा व्यक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर योग्यता होती है, उसके अंदर अनुभव होता है। और युवा भाई के अंदर बल होता है, जोश होता है। बुढ़ापा में होश होता है, बुढ़ापा में जोश नहीं आता है। इसलिए महाराज, मुझे आगे के मार्ग का प्रस्थान करना, इसलिए मैं अपना मार्ग पूछ रहा हूँ कि मैं कहाँ जा करके अपना समय बिताऊं, जो मेरा समय और मेरा स्थान मेरे लिए फलदायक है। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो राम मेरी बात मानो जाओ कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, 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 तहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हारी अरे राम, जा करके तुम चित्रकूट में अपना समय व्यतीत करो, जहाँ हर तरीके से तुम्हें आनंद में, कल्याण में होगा। मेरे राम चित्रकूट में पहुंचते हैं। जब मेरे प्रभु चित्रकूट में पहुंचे तो ये कथा पुनः अयोध्या की ओर मुड़ जाती है। पुनः ये अयोध्या की ओर कथा आ गई कि राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुन। सरकार, राम जी ने जब गंगा पर नैया मांगी तो सुमंत को वापस कर दिया था। जाओ सुमंत, मेरे माता पिता को प्रणाम कहना, मेरी माँ कैकेयी को प्रणाम कहना और कह देना 14 वर्ष व्यतीत होने पर पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन भक्तों, अभी सुमंत वापस नहीं गया है। आज सुमंत उस गंगा नदी से थोड़ी दूर पर बढ़ करके आया। एक पेड़ है, उस पेड़ की छाया ने घोड़ों को रोक दिया है और वहीं पर बैठा सुमंत विलाप कर रहा है। और सुमंत की बात तो बताने में गोस्वामी जी की भी लेखनी नहीं चल रही है, लेकिन उन घोड़ों की परिस्थिति देखिए, जो घोड़े राम जी के रथ में लगे और भगवान को छोड़ने के लिए आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज वो घोड़े कि देखी दखिन दिस ही नाही, देखी दखिन दिस ही नाही, जनु बनु पंख बिहाग आकुलाही, जनु बनु पंख बिहाग आकुलाही, चले आवध लई रखाई निसादा, चले आवध लई रखाई निसादा, होई छनहि छन मंगन विसादा, होई छनहि छन सोच समंत विकल दुख दीना, सोच समंत विकल दुख दीना, हित जीवन रघुवीर दीना, हित जीवन यही न अतहु अधम शरीरु, यही न अतहु जसु न लहेउ बिछुड़त रघुवीरु,
के रथ में लगा था। आज वो घोड़ा किस दिशा को निहार रहा है? जिस दिशा से मेरे राम गए हैं। देख दक्षिण दिश हाय हिनाई। घोड़े में बोलने की सामर्थ्य नहीं है, घोड़ा हिना रहा है। राघो राघो, तुम्हारे चले जाने के उपरांत मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? मेरा ही सौभाग्य था कभी अयोध्या में अपने ऊपर बिठा करके अयोध्या नगरी को भ्रमण किया करता था राम। आज यही घोड़े तुम्हें छोड़ने के लिए आए राम। मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते? महाराज सुमन कहते हैं, ये सुमन तो घोड़ों से भी अभागा है, इसके अंदर बोलने की क्षमता है, फिर भी ये रोक ना पाया। आज मैं क्या उत्तर दूंगा अवधवासियों को? चलते चलते महाराज दशरथ ने कहा था सुमंत से कि हे सुमंत, जाओ मेरे राम, मेरे पुत्र वधू सीता, मेरा छोटा पुत्र लक्ष्मण, इनको ले जा करके घुमा करके पुनः वापस ले आना, वन में मत छोड़ करके आना। सुमंत आज मन में विलाप करते, मैं अयोध्या को जाऊंगा तो क्या उत्तर दूंगा? मुझसे महाराज पूछेंगे तो मैं क्या बतलाऊंगा? आज पहली बार ये सुमंत उनके वचनों को व्यर्थ कर रहा है। सुमंत रोते बिलखते, बंधु 3 दिन बीत गए, आज घोड़ों ने पानी तक नहीं पिया है। इतना दुख घोड़ों को था। देखिए आज वो अश्व भी पहचानता है हम किनके घर के हैं। अश्व पहचानता जानवर। आप देखते हैं कि जानवर जो पाले होते हैं, पालतू जानवर आपके घर का है तो कहीं भी छोड़ दो, वो आकर के अपना घर ढूंढ लेगा। लेकिन मनुष्य में ये क्षमता नहीं कि अपना घर ढूंढ ले। मनुष्य सब भूला पड़ा, जहां से आए हो जाना है, लेकिन कितनी देर याद है जितनी देर पंडाल में बैठे हो। घर का पहुंचत तो ना ही हम अमर हैं, हमको जाना नहीं है। मनुष्य को 2 बार असल ज्ञान आता है, एक बार कथा पंडाल में, एक बार जब अंतिम यात्रा किसी की करवाने जाता है तब। जब किसी की मिट्टी में जाते हैं ना तो कहते हैं भैया बात तो सत्य है, सबको जाना है। आज ही गए, कल कोई और जाएगा, परसों हम भी चले जाएंगे, सबको जाना है। कब ज्ञान आता है? जब किसी की अंतिम यात्रा में जाते हैं, कथा में बैठते, तब याद आता है कि बात तो सत्य है, जाना पड़ेगा। लेकिन ये मनुष्य भूल जाता है। आज घोड़े रो रहे हैं, गोस्वामी जी की लेखनी नहीं बढ़ रही। शाम का समय हो जाता है। सुमन रोते विलखते पहुंचा अयोध्या को। अयोध्या को जब पहुंचा, जैसे रथ की आवाज सुना तो जैसे द्वापर की कथा में आप देखते हैं भगवान कन्हैया की सुधि लेकर के जब उद्धव आए थे वृंदावन को, भगवान कन्हैया ने भेजा था, जाओ मेरे माता पिता, मेरे प्राणों के समान प्रिय मेरी राधिका, मेरे साथ में रहने वाली गोपिकाएं पल पल पर मेरा इंतजार करती होंगी, प्राण नहीं रख पाएंगी, इसलिए जाओ उद्धव उनसे बता दो जा करके कि वो कान्हा छलिया था, तुम तो यहाँ रोती हो लेकिन वो तो चैन से वहां सोता है। आज ठीक वही परिस्थिति त्रेता में है। जिस समय रथ लौट करके आया तो सभी नगरवासी अयोध्या के दौड़ दौड़ करके निकल पड़े, राम आ गए, राम आ गए। लेकिन जब सुना रथ देखा तो सब पुनः वापस हो जाते। द्वार पर रथ पहुंचा, अंधियारा समय है, गोधूली वेला है। महाराज दशरथ ने रथ की आवाज को सुना, मानो मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हो, क्योंकि दशरथ जी जब से राम निकल करके वन को गए ना, अभी जमीन से उठे नहीं है, धूल धुजारित पड़े हैं और राम राम रट रहे हैं। क्योंकि जिसने प्रेम किया उसी को प्रेम की परिभाषा मालूम है, और जिसको प्रेम नहीं है वो जानता नहीं प्रेम होता क्या है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी और प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है।
और प्रेम ही बिछड़े को पुनः मिला दे। कौन? प्रेम। प्रेम जगत का सबसे बड़ा निराला शब्द है कि जो प्रेमो गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेमो गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने प्रेम कभी किया ही नहीं, जिसने प्रेम कभी किया ही नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो व्यक्ति कभी किसी से प्रेम ही ना किया हो, वो क्या जानेगा कि प्रेमी की हालत क्या होती है। कोई संसार से प्रेम करता तो कोई भगवान से प्रेम करता, लेकिन प्रेम प्रेम ही होता है। तो जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में ही निर्मल आए। जो वेद पढ़े और कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान पुकाना क्या जाने। जो गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, कहते हैं जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर कराई क्या जाने। जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर कराई क्या जाने। जिसको कभी बुखार ना आया हो, उससे पूछो भैया बुखार में हालत क्या होगी, तो कहेगा भैया हम क्या जाने। जिसको कभी दर्द भी नहीं हुआ, वो दर्द की पीड़ा क्या बतलाएगा। तो ये संतों की लेखनी बड़ी अद्भुत है। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो पीर कराई क्या जाने। संसार दीवाना क्या जाने, मेरी राह दीवानी मोहन की, राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरी राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो
प्रेम कभी भी किया ही नहीं, जिसने प्रेम कभी किया ही नहीं, प्रीति को निभाना क्या जाने, प्रेम कभी किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रेम कभी भी किया ही नहीं, वो प्रीति निभाना क्या जाने। तो जिसने प्रेम नहीं किया है, जिसको कभी दर्द नहीं हुआ है, वो क्या बता सकता है दर्द क्या होता है। महाराज दशरथ आज व्याकुल है। जैसे सुमंत की आवाज को सुना, रथ की आवाज को सुना, बोल पड़े, दौड़ पड़े, मेरा राम आ रहा है, मेरा राम आ रहा है। सुमंत पहुंचते हैं जिस समय, दशरथ महाराज मानो मृतक पड़े थे, लेकिन आज हरिओम। तो सुमंत पहुंचे, महाराज दशरथ ने देखा, पास बिठा लिया। सुमंत बोलो सुमंत, राम कुशल कहु सखा सनेही, कहा रघुनाथ लखन बहेरे। सुमंत बताओ ना, मेरा राम कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है। सुमंत कहने लगे, महाराज आप मुझे सुनो, मुझे मृत्यु का दंड दे दो महाराज, क्योंकि आज सुमंत पहली बार जीवन में तुमसे तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने जा रहा है। महाराज आप मुझे प्राण दंड दे दो। महाराज दशरथ जैसे सुने, क्या मेरे राम लौट करके नहीं आए, मेरा लक्ष्मण लौट करके नहीं आया, पुत्र वधु वैदेही लौट करके नहीं आई। महाराज दशरथ व्याकुल होने लगे। और मैया जो ये कौशल्या जी को धैर्य है, लेकिन राम जी ने शपथ दे दी थी, मैया यह जन कौतुक कहाँ से सुन माई। क्योंकि बचपन में जब राम जी ने बाल लीला की थी, तो मैया को क्या दर्शन करवाया था, दिख रहा महतई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिभेद लगे। मैया कौशल्या को राम जी ने बाल लीला करके दर्शन करवा दिया था, मैया मैं जगदीश्वर हूँ, लेकिन ये किसी से कहना मत, मेरी शौकत है माँ, किसी से कहना मत। इसलिए कौशल्या जानती है राम मेरा जीव नहीं, राम मेरा जगदीश्वर है। कौशल्या को पीड़ा नहीं, लेकिन महाराज दशरथ को पीड़ा सता रही, क्योंकि दशरथ जी ने मांगा था। कब? सतयुग में, जब मनु थे, जब तपस्या किया था, तो यही मांगा था। हरिओम। तो आज महाराज दशरथ को ये नहीं ज्ञान है कि मेरे राम जगदीश्वर, क्योंकि ये वचन वृद्ध हो चुके थे सतयुग में। इन्होंने कहा था, हे प्रभु मन विनु फन जिम जल विन लीना, मम जीवन तुम ही अधीना। भगवान जब मेरे यहाँ पुत्र बन करके आओ ना, तो मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके प्राणों के अधीन रहे। जब आप मेरे सामने ना हो तो ये प्राण ही निकल जाए, वही समय आ गया है। महाराज दशरथ
जब राम जी के पूरी कथा को श्रवण किया कि राम यहाँ से जा करके जटाजूट बनाया है और गंगा के किनारे खड़े होकर के नैया मान करके गंगा नदी को पार करके चित्रकूट को पहुंचते हैं। अब दशरथ जी को दुख होने लगा। दशरथ जी को श्राप की गति याद आने लगी, क्योंकि भक्तों दशरथ जी को श्राप लगा था क्या कि तापस अंध साप सुधियाई, ओ कौशल्य ही सब